स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। दोस्तों सबसे ज़्यादा कमेंट्स वेट लिफ्टिंग ट्यूटोरियल में जो आ रहा है वो दो क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं कि उनके जो क्षेत्र हैं उनके आसपास कोई एकेडमी नहीं है, जिम नहीं है, तो उन्हें जिम कैसे ज्वाइन करना है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि मेरा वेट ये है, मेरी हाइट इतनी है, मेरी एज इतनी है, मुझे नेशनल में यदि पार्टिसिपेट करना है तो मुझे कितना वेट को लिफ्ट करना होगा। तो लाइव वगैरह में मैंने आप लोगों से ये बताया कि मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी में आप जाके, जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संतोष करोसिया 2013, इसमें आप जाके ये सब चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। उसमें मैंने लिस्ट डाली है। लेकिन उसके अलावा मुझसे कहा गया कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये सारी चीज़ों को समझाऊं कि वो कौन सी वेट कैटेगरी में आते हैं और उनको यदि नेशनल यदि पार्टिसिपेट करना है तो वो क्या करेंगे, कितना वेट उन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर आज हम हमारा वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको एक बताऊँगा कि एक कुछ विशेष है लाइफ से संबंधित, तो वो क्या है उसके बारे में हम हमारे वीडियो के आखिरी में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम जान लें कि जो क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी एज की लिमिट है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एज की वेट लिफ्टिंग में कोई लिमिट नहीं है। ओलंपिक में इस बात को नहीं पूछा जाता है कि खिलाड़ी की उम्र कितनी है और क्या वो 50 साल का है या 15 साल का है या 16 साल का। इन सब चीज़ों से ओलंपिक को कोई लेना देना नहीं है। ओलंपिक में आपको यदि वेट लिफ्टिंग करनी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको जो ओलंपिक गेम्स में जो वेट लिफ्टिंग को जो क्वालिफाइंग वेट दिया है आपकी वेट कैटेगरी में, क्या आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि आपने उस वेट को क्वालिफाई किया है तो आप वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक को क्वालिफाई करेंगे। एज का कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारे देश में किसी भी चीज़ को, यदि हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को सेलेक्ट करना है, उसका यदि मेडलिस्ट बनाना है तो उसके लिए एक एज की क्राइटेरिया बनाया गया। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को ओलंपिक से जोड़े। ओलंपिक जो है एक ओपन गेम है, लेकिन वहीं हम यदि नेशनल की बात करें तो नेशनल में आपके पास कुछ कैटेगरी होती है। जैसे एक पहली जो कैटेगरी होती है जिसे बोला जाता है यूथ, जिसे हम सब जूनियर कहते हैं। सब जूनियर जो कैटेगरी है इसमें ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 17 साल से कम है, वो जो बच्चे हैं वो इस ग्रुप में खेलते हैं। दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है जूनियर का। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 17 साल से अधिक और 21 साल से कम हो, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो जूनियर कहलाते हैं। उनको जूनियर की ग्रुप में खेलना होता है। इसके बाद जो ग्रुप, ऐसे लोग जो 21 साल से ज्यादा के उम्र के होते हैं उन्हें सीनियर कहा जाता है। इसके अलावा एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है मास्टर्स, जिसमें कि 40 साल से प्लस एज के जो लोग होते हैं वो उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बात नेशनल की करें तो नेशनल में यूथ यानी सब जूनियर, जूनियर और सीनियर ये कैटेगरी होती है। और इसमें इन कैटेगरी में भी वजन के हिसाब से ग्रुप बने हुए होते हैं। बॉयज का ग्रुप अलग होता है, गर्ल्स का ग्रुप अलग होता है। सारे इवेंट्स में महिला और पुरुष वर्ग दोनों होता है। सारे वर्ग में, सारी महिला और पुरुष वर्ग में एज का ग्रुप होता है और इसके अलावा वेट का ग्रुप होता है। तो वेट का ग्रुप को आप समझिए कि यदि मैं बात करता हूं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 17 साल से कम है, वो व्यक्ति चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, इन लोगों के लिए क्राइटेरिया क्या है, उनका जो वेट जो कैटेगरी है उसके हिसाब से वो क्या बनेगा और उन्हें ग्रुप जो है वो कैसा बनेगा, उनके हिसाब से उनको वेट को कैसे लोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नेशनल में यदि किसी प्लेयर को यदि खेलना है तो वो किस प्रकार से खेलेगा। यूथ बॉयज जो है 17 साल से कम उम्र के जो हैं लड़के, बॉयज के लिए अलग वेट कैटेगरी है, गर्ल्स के लिए अलग वेट कैटेगरी है। तो आप नोट कर लीजिए, बॉयज के लिए जो वेट कैटेगरी है वो है 49 वेट कैटेगरी, 55 वेट कैटेगरी, 61 वेट कैटेगरी, 67 वेट कैटेगरी, 73 वेट कैटेगरी, 81 वेट कैटेगरी, 89 वेट कैटेगरी, 96 वेट कैटेगरी, 102 किलो वेट कैटेगरी और 102 प्लस वेट कैटेगरी। इस प्रकार की बॉयज की वेट कैटेगरी है। और ये सारी की सारी वेट कैटेगरी यूथ में भी चलेगी, सब जूनियर में भी चलेगी, सीनियर में भी चलेगी। ये सारी वेट कैटेगरी जो है वो इसमें चलेगी। अब बात करते हैं, चलिए पहले हम महिलाओं की बात कर लें। वहीं यदि हम महिलाओं की बात करें, यदि महिला वर्ग की बात करें तो महिलाओं में जो वेट कैटेगरी है वो चलती है 40 केजी वेट कैटेगरी, 45 वेट कैटेगरी, 49 वेट कैटेगरी, 55 वेट कैटेगरी, 59 वेट कैटेगरी, 64 वेट कैटेगरी, 71 वेट कैटेगरी, 76 वेट कैटेगरी, 81 वेट कैटेगरी और 81 प्लस की वेट कैटेगरी। अब
यदि आप कंफ्यूज है कि मतलब ये क्या है, ये क्या वेट कैटेगरी, तो जैसे मैंने आपको एक मैं उदाहरण दूं, बॉयज में एक वेट कैटेगरी है 67 और इसके बाद में एक वेट कैटेगरी है 73। तो 67 वेट कैटेगरी का मतलब होता है कि इसके पहले 67 का पहले है 61, तो 61.1 से लेकर 67 वेट के जो भी व्यक्ति, जो भी खिलाड़ी होगा वो इस ग्रुप में रहेगा, चाहे वो 62 केजी का हो, चाहे वो 67 केजी का हो, चाहे 65 केजी का हो, ये जो सारे लोग रहेंगे ये एक ग्रुप में होंगे। वही बात करूं 73 वेट कैटेगरी की, बॉयज में 73 वेट कैटेगरी है, इसके पहले जो वेट कैटेगरी है 67 है, तो 67.1 से लेकर 73 वेट कैटेगरी तक जो भी खिलाड़ी होगा, चाहे वो 68 केजी का हो, चाहे 69 केजी का हो, 69.5 हो या 72.5 हो, ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं वो एक ही ग्रुप में आएंगे। ये होता है ग्रुप बनाया जाता है कि इतने वजन वर्ग का जो खिलाड़ी है वो इस ग्रुप में आएगा। तो ये आप क्लियर रखिए। किसी ने बोला कि सर मेरा वेट 56 केजी, कोई किसी लड़के का कहना है कि मेरी उम्र अभी 16 साल है और मैं 56 किलो का हूं, तो मैं किस कैटेगरी में आएगा? तो जो 56 साल का लड़का जो है वो 55 में नहीं आएगा, वो आएगा 61 के वेट कैटेगरी में। तो 56 केजी का लड़का 61 वेट कैटेगरी में आएगा। तो ये है उसका वेट कैटेगरी का समझाने का तरीका। देखिए ये है इस प्रकार के ग्रुप, एज के हिसाब से ग्रुप बनाए जाते हैं और उस एज में अलग अलग वेट कैटेगरी भी होती है। तो आपको ऐसा नहीं कि आप अकेले इस चीज को खेल रहे हैं, पूरा की पूरा ग्रुप चलता है, पूरा की पूरा एज का हिसाब से आपका अलग अलग कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक 16 साल का लड़का जो है वो एक 38 साल के व्यक्ति के साथ फाइट करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं जब आप ओलंपिक में जाएंगे तो आपको 16 साल का लड़का भी मिल सकता है, 40 साल का बुजुर्ग भी मिल सकता है, आपको 45 साल का व्यक्ति मिल सकता है, 28 साल का लड़का भी मिल सकता है, कोई वो उसमें नहीं रहता, सारे के सारा ओपन होता है। तो अब हम बात कर लें कि यदि आपको ये चीज क्लियर हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग वेट की। तो क्वालिफाइंग वेट जो है दोस्तों, ये हर साल अलग अलग बनाया जाता है, अलग बनता है। इसके पीछे रीजन ये है, नेशनल का नियम ये है, नेशनल क्वालिफाई या फिर स्टेट क्वालिफाई। अभी मेरे से कुछ पूछा गया था, तो सर ये तो नेशनल का क्वालिफाइंग है, मैंने मैसेज में उन्हें बताया कि आपका नेशनल, यदि आपको खेलना है तो आपको क्वालिफाइंग वेट ये है। तो उन्होंने मुझसे कहा सर ये तो नेशनल का क्वालिफाइंग है, हमें तो स्टेट में खेलना है। तो दोस्तों स्टेट आप क्वालिफाई में आप जाएंगे, स्टेट में आप कम से कम उतना वेट लेके जाएंगे, आप उसमें विनर होंगे, तभी तो आप नेशनल आगे खेलेंगे। तो जो स्टेट का जो क्वालिफाइंग वेट होता है वो नेशनल से मिलता जुलता ही होता है, उसमें 10 किलो का फर्क दिया जाता है। लेकिन ऐसा रेयर केसेस में होता है, जैसे सपोज अभी कोविड की बात करें, कोविड काल चल रहा है, लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की है, तो इसमें महिलाओं के लिए 10 किलो और पुरुष वर्ग के लिए 5 किलो का ऐसा प्रावधान दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली हम देखें तो मैं ये बोलूं कि नेशनल और स्टेट का जो वेट का जो क्वालिफाइंग होता है वो लगभग एक सही होता है। तो हम एक उसको सीधे से ये मान लें कि नेशनल भी हमें यदि खेलना है तो यही वेट हमारे पास होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और यदि हमें स्टेट भी खेलना है तो ये हमारे पास क्वालिफाइंग वेट इतना हमारे पास होना चाहिए। अब दोस्तों मेरी बात को समझिए, मैंने आपसे कहा है कि क्वालिफाइंग वेट है ये, आपको यदि उसमें खेलना है तो आपको इतना वेट उठाना पड़ेगा, तो आप एलिजिबल हैं, ना कि आप विनर है। विनर होने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आप विनर पार्टिसिपेट करने के लिए आपके लिए ये वेट पर्याप्त है कि आपको मिनिमम इतना वेट तो आपके पास होना चाहिए, तो जिसको आप वहां लिफ्ट करेंगे। लेकिन यदि आपको विनर होना है तो आपको आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसमें सबसे अधिक वजन को उठाना पड़ेगा, तब आप विनर हो। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सा एक उदाहरण दूं कि जैसे 49 वेट कैटेगरी में दिया हुआ है कि इसे 73 किलो का स्नैच और 87 केजी का क्लीन एंड जर्क मारना है, तो आप नेशनल के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यदि आप ये सोच ले कि मैं ये टोटल 160 जो है वो दे दूं तो क्या मैं विनर हो जाऊंगा, तो नहीं, आप विनर नहीं होंगे। आप नेशनल खेल सकते हैं, लेकिन आपको यदि विनर बनना है तो वो जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा मारिए। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने 160 तो आपको क्वालिफाइंग, लेकिन उसने 200 किलो टोटल कर दिया है, तो आपको उससे 201 किलो मारना पड़ेगा, तब आप उससे विनर होंगे। तो क्वालिफाइंग वेट जो है वो आपको वहां तक ले जा सकता है, लेकिन जिताने के लिए आपको इससे ऊपर मारना है, तब आप विनर होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि क्वालिफाइंग वेट जो है वो कैटेगरी वाइज क्या है। तो मैं उसको आपको एक एक करके बताते जाता हूं। यूथ बॉयज या सब जूनियर जो 17 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों के लिए ये जो वेट कैटेगरी है वो मैंने आपको बता दी है। उसके हिसाब से मैं आपको अब क्वालिफाइंग वेट बताऊं। 49 वेट कैटेगरी में बॉयज लोग को 73 केजी का स्नैच और 87 किलो का क्लीन एंड जर्क मारना होगा।
जिसका टोटल होता है 160 किलो, तब आप नेशनल के लिए क्वालिफाई होंगे। वही बात करूं मैं 55 वेट कैटेगरी की, तो 55 वेट कैटेगरी में 75 किलो का स्नैच और 96 किलो की क्लीन एंड जर्क आपको करनी होगी, तब आप क्वालिफाई होंगे। वही बात करूं मैं 61 वेट कैटेगरी की, तो 61 वेट कैटेगरी जो होती है उसमें स्नैच जो है वो 90 किलो का होना चाहिए और 115 किलो की आपकी क्लीन एंड जर्क होनी चाहिए। वही बात करूं मैं 67 वेट कैटेगरी की, तो 67 वेट कैटेगरी में 89 केजी का स्नैच और 118 किलो की क्लीन एंड जर्क होनी चाहिए। वही बात करूं 73 वेट कैटेगरी की, तो 73 में 105 किलो का स्नैच और 128 किलो की आपकी क्लीन एंड जर्क होनी चाहिए। बात करें हम 81 वेट कैटेगरी की, तो 95 किलो का स्नैच और 121 किलो की क्लीन एंड जर्क इसमें होनी चाहिए, तब आप नेशनल के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। 89 वेट कैटेगरी में आपको 90 किलो का स्नैच और 116 किलो की क्लीन एंड जर्क मारनी होगी। वहीं आप 96 किलो वेट कैटेगरी में जाते हैं तो आपको 90 किलो की स्नैच और 110 किलो का क्लीन एंड जर्क करना होगा। 102 किलो वेट कैटेगरी में यदि आप जाते हैं तो आपको 96 किलो का क्लीन स्नैच और 120 किलो की क्लीन एंड जर्क मारनी होगी। और वहीं यदि आप 102 किलो से अधिक के हैं तो आपको 98 किलो का स्नैच और 121 किलो की क्लीन एंड जर्क मारनी होगी। तो ये है बॉयज़ में जो कि 17 साल से कम उम्र के हैं, यूथ या जिसे हम सब जूनियर बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको इन सब चीज़ों में एक चीज़ मैं बताऊं कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो लिस्ट है, ये जो बनाई गई है, ये ऑल टाइम आपके साथ रहेगी, आपको इतना ही क्वालिफाई करना है, तो ऐसा नहीं है। क्वालिफाइंग जो होती है, लास्ट जो नेशनल चैंपियनशिप होती है, सपोज आज मैं 2021 की बात कर रहा हूं, तो ये जो लिस्ट मैंने आपको बताई है 2020 में आपकी इस वेट कैटेगरी में जो व्यक्ति 8वें प्लेस पर आया था, जी हां, जो 8वें प्लेस पर आया था, उस व्यक्ति ने जो टोटल मारा था वो नेक्स्ट ईयर का क्वालिफाइंग वेट होता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। यदि आप ये बोलें कि ये वेट जो मैंने आज आपको बताया है क्या यह 2022 में भी मान्य होगा, तो नहीं, ये 2022 में मान्य नहीं होगा, ये चेंज होते जाएगा जो 8वां प्लेस आएगा। इसलिए क्वालिफाइंग लिस्ट जो होती है वो हमेशा हर साल जो है वो बदलती रहती है, कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको माइंड ना करें, ये माइंड करने की चीज है, आपके पास एक लक्ष्य है कि आपको नेशनल जाने के लिए कम से कम इतना करना चाहिए। अब बात करूं मैं यूथ में गर्ल्स की, जी हाँ, गर्ल्स लड़कियां जो कि 17 साल से कम उम्र की हैं और वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, यदि उन्हें नेशनल खेलना है तो वो किस प्रकार से उनको कितना वेट को उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 40 केजी वेट कैटेगरी, यदि कोई लड़की 40 केजी के अंदर आती है तो उसे 39 केजी का स्नैच और 48 केजी का क्लीन एंड जर्क मारना होगा। 45 वेट कैटेगरी में 50 केजी का स्नैच और 64 वेट उसके क्लीन एंड जर्क का मारना होगा। 49 वेट कैटेगरी में 58 केजी का क्लीन एंड जर्क स्नैच और 72 केजी का उसे क्लीन एंड जर्क मारना होगा। वहीं 55 वेट कैटेगरी की बात करें तो उन्हें 55 केजी का स्नैच और 73 केजी का उन्हें क्लीन एंड जर्क करना होगा। बात करें 59 वेट कैटेगरी की तो 61 केजी का स्नैच और 75 केजी का क्लीन एंड जर्क है। 64 वेट कैटेगरी में 62 केजी का स्नैच और 76 केजी का क्लीन एंड जर्क इनको क्वालिफाई के लिए करना होगा। 71 वेट कैटेगरी में 60 केजी का स्नैच और 75 केजी का क्लीन एंड जर्क यदि आप करते हैं तो आप नेशनल के लिए क्वालिफाई होते हैं। 76 वेट कैटेगरी 56 केजी का स्नैच और 62 केजी का क्लीन एंड जर्क। वहीं बात करें 81 वेट कैटेगरी तो 48 केजी का स्नैच और 65 केजी का क्लीन एंड जर्क। यदि 81 प्लस की बात करें, 81 प्लस यदि बात करें लेडीजों की, तो उन्हें 48 केजी का स्नैच और 63 का क्लीन एंड जर्क आपको मारना होगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका वेट कैटेगरी बॉयज की अलग है और गर्ल्स की अलग है। अब बात करते हैं जूनियर्स की। जूनियर्स मतलब ऐसे खिलाड़ी जिनकी उम्र 17 साल से अधिक है और 21 साल से कम है, वो सभी की जो हैं वो सभी जूनियर्स में आते हैं। तो जूनियर्स मेंस में 55 वेट कैटेगरी 95 केजी का स्नैच 115 किलो की क्लीन एंड जर्क। 61 वेट कैटेगरी 100 केजी स्नैच 121 किलो क्लीन एंड जर्क। 67 वेट कैटेगरी 106 किलो का स्नैच और 133 किलो का क्लीन एंड जर्क। 73 वेट कैटेगरी 108 किलो का क्लीन एंड जर्क 73 वेट कैटेगरी 108 किलो का स्नैच और 136 किलो की क्लीन एंड जर्क। 81 वेट कैटेगरी 117 किलो की स्नैच और 145 किलो की क्लीन एंड जर्क। 89 वेट कैटेगरी 106 किलो
स्नैच, 140 किलो क्लीन एंड जर्क। 96 वेट कैटेगरी 115 किलो स्नैच, 145 किलो क्लीन एंड जर्क। 102 किलो वेट कैटेगरी 106 किलो का स्नैच, 135 किलो की क्लीन एंड जर्क। 109 किलो वेट कैटेगरी 104 किलो का स्नैच, 132 किलो की क्लीन एंड जर्क। 109 प्लस इसमें 125 किलो की स्नैच और 159 किलो की क्लीन एंड जर्क यदि आप करते हैं तो आप जूनियर मेंस में नेशनल के लिए क्वालिफाई हैं। जूनियर और सीनियर की जो वेट कैटेगरी होती है वो सेम होती है, लेकिन वहीं यूथ की बात करें तो उनका वेट कैटेगरी जो है वो हमारे भारत में इनको अलग वेट कैटेगरी दी गई है। अब जैसे बात करूं मैं गर्ल्स की, यूथ में यदि गर्ल्स की बात करें तो 40 kg से वेट कैटेगरी स्टार्ट होती है, लेकिन वहीं पर यदि हम जूनियर या सीनियर की बात करें तो इसमें 45 वेट कैटेगरी से गर्ल्स की जो बैच है वो स्टार्ट होती है। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो, मैं आपको क्वालिफाइंग वेट के साथ में आपकी वेट कैटेगरी भी बताते जा रहा हूं। तो जूनियर वुमेन्स में 45 वेट कैटेगरी में 58 kg का स्नैच और 67 kg का क्लीन एंड जर्क होना चाहिए। 49 वेट कैटेगरी में 62 kg का स्नैच और 76 किलो की क्लीन एंड जर्क होनी चाहिए। 55 वेट कैटेगरी में 63 kg की स्नैच और 83 kg का क्लीन एंड जर्क होना चाहिए। 59 वेट कैटेगरी 61 kg का स्नैच और 84 kg का क्लीन एंड जर्क होना चाहिए। 64 वेट कैटेगरी 65 kg का स्नैच और 85 kg का क्लीन एंड जर्क होना चाहिए। 71 वेट कैटेगरी 74 kg का स्नैच, 95 kg की क्लीन एंड जर्क होनी चाहिए। 76 वेट कैटेगरी 69 का आपका स्नैच और 85 का आपका क्लीन एंड जर्क होना चाहिए। 81 वेट कैटेगरी 63 आपका स्नैच, 81 kg का आपका क्लीन एंड जर्क। 87 वेट कैटेगरी 71 kg का आपका स्नैच और 89 kg का आपका क्लीन एंड जर्क होना चाहिए। 87 kg वेट कैटेगरी में जो प्लस है 87 प्लस, जो लोग 87 से ज़्यादा के हैं उन लोगों को 62 kg का स्नैच और 78 किलो की क्लीन एंड जर्क मारनी होगी, तब आप नेशनल के लिए क्वालिफाई होंगे। तो ये हो गया है जूनियर की लिस्ट। अब हम जा रहे हैं फाइनल जो सीनियर्स हैं इनकी लिस्ट पर। तो सीनियर की लिस्ट में सीनियर मेंस जो है 55 किलो वेट कैटेगरी में 97 किलो का स्नैच और 116 किलो की क्लीन एंड जर्क इन्हें करनी होगी। वहीं 61 वेट कैटेगरी में 110 किलो की स्नैच और 131 किलो की क्लीन एंड जर्क इन्हें मारनी होगी। 67 वेट कैटेगरी में 115 किलो की स्नैच और 141 किलो की क्लीन एंड जर्क। 73 वेट कैटेगरी में 125 किलो का क्लीन एंड स्नैच और 155 किलो की आपको क्लीन एंड जर्क लेनी होगी। 81 वेट कैटेगरी, इसमें आपको 125 किलो की स्नैच और 160 किलो की क्लीन एंड जर्क लेनी होगी। स्नैच यदि 89 की वेट कैटेगरी की बात करें तो 130 किलो की स्नैच और 168 किलो की क्लीन एंड जर्क इन्हें लेनी होगी। वहीं बात करें 96 केजी में, 96 केजी का वेट ग्रुप में 121 किलो की स्नैच और 165 किलो की क्लीन एंड जर्क, 102 केजी वेट कैटेगरी में 130 किलो का स्नैच और 167 किलो का आपको क्लीन एंड जर्क करना होगा नेशनल में क्वालिफाई करने के लिए। 109 किलो वेट कैटेगरी 133 किलो स्नैच और 164 किलो क्लीन एंड जर्क। वहीं बात करें 109 से प्लस के लोगों के लिए तो उन्हें 141 किलो का स्नैच और 162 किलो की क्लीन एंड जर्क करनी होगी, तब आप सीनियर मेंस में नेशनल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। वहीं बात करें सीनियर वुमेन्स की, तो वुमेन्स में 45 वेट कैटेगरी में 63 केजी का स्नैच और 81 केजी का क्लीन एंड जर्क लेना होता है। 49 वेट कैटेगरी में 66 केजी का क्लीन स्नैच और 86 केजी का क्लीन एंड जर्क लेना होगा। 55 वेट कैटेगरी में 72 केजी का स्नैच और 95 केजी का क्लीन एंड जर्क लेना होगा। 59 वेट कैटेगरी में 75 केजी का स्नैच और 95 केजी का आपको क्लीन एंड जर्क लेना होगा। 64 वेट कैटेगरी में 75 स्नैच और 95 जो है वो क्लीन एंड जर्क होगा। 71 वेट कैटेगरी 76 केजी का स्नैच और 100 केजी का आपको क्लीन एंड जर्क लेना होगा। 76 वेट कैटेगरी 67 किलो का स्नैच और 85 केजी का आपको क्लीन एंड जर्क लेना होगा। 81 वेट कैटेगरी में 81 केजी का आपको स्नैच और 96 केजी का आपको क्लीन एंड जर्क लेना होगा। 87 में यदि आप वेट कैटेगरी 87 की बात करें तो 68 केजी का आपको स्नैच और 95 केजी का आपको क्लीन एंड जर्क लेना होगा। और 87 से ज्यादा वजन वालों को 75 केजी का स्नैच और 100 केजी का आपको क्लीन एंड जर्क आपको लेना होगा, तब आप नेशनल के लिए क्वालिफाई होंगे। अब दोस्तों ये जो लिस्ट है ये मैंने आपको क्लियर करी। अब ध्यान रखिए किस चीज को, मैंने आपको
मैं चाहता तो आपको ये बोल सकता था कि 73 केजी का स्नैच, 87 केजी की क्लीन एंड जर्क ना बोल के यदि मैं आपको बोलता कि आपको 160 किलो टोटल मारना होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको क्वालिफाइंग स्नैच भी मारनी पड़ेगी और आपको क्वालिफाइंग क्लीन एंड जर्क भी मारनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप, मैं सपोज यूथ बॉयज में 49 वेट कैटेगरी की बात करूं कि इनका जो टोटल है वो 160 किलो का है। ऐसा नहीं होगा कि आपने 100 किलो की, 110 किलो की क्लीन एंड जर्क मार दी और 50 किलो की स्नैच मार दी, तो भी आप नेशनल के लिए डिस्क्वालीफाई हैं। तो टोटल जो होता है उसमें आपको क्लीन एंड जर्क और स्नैच दोनों को ही लेना पड़ता है, दोनों को ही क्वालिफाई करना पड़ता है। और मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि ये जो लिस्ट है ये इस साल के नेशनल क्वालिफिकेशन की है, जो कि ऐसा खिलाड़ी जो कि अपने ग्रुप में 8वां प्लेस आता है उसके आधार पर ये लिस्ट बनाई जाती है। तो ये लिस्ट जो है वो हर साल बदल सकती है, बदल जाती है। और ओलंपिक के लिए अलग जो लिस्ट होती है, जब आपका एडमिशन हो जाता है, जब आपको ओलंपिक के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार करा जाता है, तब आपको इस चीज़ का रास्ता दिखाया जाता है, तब आपको ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना होता है। अब बात करूं एक विशेष घोषणा की, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 29 तारीख रविवार को, 29 अगस्त रविवार दोपहर 12 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, किसी भी टॉपिक पर आप मुझसे जो भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपके लिए एक मुझे बहुत से ऐसे लोगों के कमेंट्स आए जिन्होंने मुझसे ये कहा कि उनके क्षेत्र में वेट लिफ्टिंग की तैयारी नहीं होती है, आसपास जिम है लेकिन वहाँ सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, मैं जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन वेट लिफ्टिंग की तैयारी करवा रहा हूं। साथ में मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी, बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग से संबंधित भी पर्सनल ट्रेनिंग देता हूं। और यदि आप यदि चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में यदि पर्सनल ट्रेनर की व्यवस्था नहीं है और आप किसी भी फील्ड में, मैं सिर्फ वेट लिफ्टिंग की बात नहीं है, यदि आप वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग को किसी भी चीज़ में यदि आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और हर इवेंट की अपनी एक अलग फीस होती है। वेट लिफ्टिंग जो है मैं आपको बेसिक क्लियर कर सकता हूँ, बाकी जो इवेंट है वो आपको करने हैं और बहुत ज़्यादा हद तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। आप बेसिक जान जाएंगे तो आपको मुझे ऐसा लगता था कि शायद ऑनलाइन इसकी तैयारी नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल कुछ दिन से जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो मुझे लगा कि हाँ, दूर ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे जो लड़के वेट लिफ्टिंग को करना तो चाहते हैं लेकिन वो उनके पास कोई कोच नहीं है, तो उनके लिए एक रास्ता है कि मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकता हूँ। उसके चार्जेस जो हैं वो हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैंने हमेशा दिया है, मैं आप मुझसे कमेंट्स में दे सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे बेस्ट होगा कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी संतोष करोसिया 2013 में फॉलो करें, उसमें हम बात भी कर सकते हैं। आपको मैं मैसेज का जवाब दूंगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं और फिलहाल जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने फिलहाल ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने यदि मुझसे कोई क्वेश्चन किया है तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया हूँ। जितना मुझे मेरे सामर्थ्य में हो मैं अपने तरफ से उन्हें संतुष्ट करने के हिसाब से पूरा जवाब देता हूं। तो यह है जानकारी दोस्तों। फिलहाल वेट लिफ्टिंग में आपका जो क्वालिफाइंग वेट है जिसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं कि ये जो क्वालिफाइंग लिस्ट जो मैंने आपको बताई है, ये लिस्ट 2021 के लिए क्वालिफाइंग है। आपको कम से कम इतना वेट उठाना है, तब आप नेशनल या स्टेट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। आपको इससे, यदि आपको जीतना है तो आपको इससे ज़्यादा वेट को आपको लिफ्ट करना है। तो मैं आपको एक सीधा सा मैं एक उदाहरण दूं कि जितना मैंने आपको वेट बताया है ना, इससे 50 किलो ऊपर आपके माइंड को सेट करके रखिए कि मुझे 160 किलो दिया है तो मुझे 210 मारना है, तो मैं नेशनल का विनर होऊंगा। क्योंकि हमें सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें तो जीतना भी है ना। तो जीतने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी होगी, मेहनत करनी होगी, जोरदार मेहनत कीजिए। देश के लिए मेडल आना चाहिए, चाहे वो कोई भी लाए, चाहे कोई राजस्थान से लाए, चाहे कोई मध्य प्रदेश से लाए, चाहे केरल से लाए, चाहे उत्तर प्रदेश से लाए, कहीं से लाए, लेकिन एक भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में मेडल आना चाहिए। हाँ ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कॉमनवेल्थ नहीं है, एशियन गेम्स नहीं है। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ओलंपिक्स में नहीं, क्या हुआ तो क्या हुआ, और भी गेम्स जो हैं, ओलंपिक में तो मात्र 20 गेम बचे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में हर प्रकार के गेम आते हैं। तो आप अपने खेल में एक्सपर्ट बनिए। इसके लिए लोगों में जो नर्वस जो लोग हो गए हैं, इसको होने की ज़रूरत नहीं है। रास्ते बनेंगे। लोगों ने डोपिंग के कारण वेट लिफ्टिंग को बदनाम कर दिया, इसके कारण ये सब चीज़ें हुई हैं।
लेकिन एक दिन सब चीज़ें अच्छी होगी। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप करवाता है, बहुत बड़ा इवेंट है ये भी, और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर देश के लिए, और जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है वेट लिफ्टिंग में, तो आपको इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए, जॉब के भी चांसेस इसमें बन जाते हैं। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए।